नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों आज के सेशन में हम लोग IBPS क्लर्क के लिए अरिथमेटिक प्लस नंबर सीरीज और आपके सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है आज का ये। तो सेशन में अंत तक जरूर बने रहिएगा, आपको सारी चीज़ें, ट्रिक, कॉन्सेप्ट, अप्रोच सब कुछ अच्छे से समझाया जाएगा यहाँ पर। तो चलिए आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। अंतिम तक आप सभी से रिक्वेस्ट है ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा यहाँ से ज़रूर मिल पाए, है ना। तो चलिए पहला सवाल यहाँ पर हम लोग अरिथमेटिक से शुरू करने वाले हैं, ताबड़तोड़ तरीके से इस सेशन को करने वाले हैं पूरा, है ना। तो अंतिम तक यहाँ पर आपको बने रहना है। पहला सवाल अरिथमेटिक का ये रहा दोस्तों आपके सामने, है ना। अरिथमेटिक के बहुत सारे सवाल करेंगे जहाँ पे आपको बेस्ट अप्रोच बताएंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। पहला सवाल क्या दिया है, एक कार्य को 5 पुरुष 16 दिनों में कर सकते हैं ना। 5 आदमी एक काम को 16 दिन में करते हैं। तो 5 आदमी है ना, 5 मैन एक काम को 16 दिन में करते हैं। तो टोटल काम कितना हुआ, 5 मैन इंटू 16, है ना। ये टोटल काम हो गया। अब इसी काम के बराबर यानी इसी काम को, इतने ही काम को 8 महिलाएं 15 दिन में पूरा करती हैं, यानी 8 वुमेन कितने दिन में पूरा करती हैं, उसको 15 दिन में, है ना। अब कह रहा है 2 पुरुष और 2 महिलाएं यहाँ से मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ से आप लोग सबसे पहले रेशियो निकाल लीजिए मेन और वुमेन के काम का, ठीक है। तो देखिए 8 से ये कट जाएगा, कितना हो गया 2, है ना। 5 से ये कट जाएगा, कितना आ गया यहाँ पर 3 आ गया। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि 2m = 3w है। मतलब मेन और वुमेन का अगर हम रेशियो देखें मेन और वुमेन का, तो कितना आ जाएगा, ये 2 नीचे चल जाएगा, मतलब 2 उधर चल जाएगा, 3 यहीं पर रह जाएगा, है ना। तो 3/2, मतलब यहाँ से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं ना कि भाई 2 मेन 3 वुमेन के बराबर है, ऐसा आप कह सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ तो मेन की वैल्यू यहाँ पर 3 है, वुमेन की वैल्यू यहाँ पर 2 है। अब आगे सुनिए, आगे ये एफिशिएंसी है दोस्तों, ठीक है। 2 पुरुष और 3 महिलाएं उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगी। तो आप पहले पूरा टोटल काम निकाल लीजिए। टोटल काम कैसे निकलेगा, देखिए टोटल काम हमारे पास क्या था, 5 मैन इंटू 16 या फिर 8w इंटू 15, यहाँ से भी आप टोटल काम निकाल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर अगर हम m की वैल्यू रख दें, m की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो 3 × 15, है ना, 3 × 5 15 हो गया। 15 × 16 करेंगे तो कितना आ जाएगा, बताइए। तो 15 यहाँ से ये कितना हो गया, 15 × 16, 15 × 16 हो गया ना। इसको ऐसे ही रहने दीजिए, कट पिट जाएगा ये आगे चल के। अब कह रहा है 2 पुरुष और 3 महिलाएँ, 2 पुरुष और 3 महिलाएँ मिलकर टोटल काम को कितने दिन में करेंगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें दोस्तों कि टाइम इक्वल टू क्या होता है, टाइम इक्वल टू होता है टोटल वर्क अपॉन इफ़िशियंसी, है ना। तो टोटल वर्क हमारे पास कितना है, टोटल वर्क हमारे पास ये है, और इफ़िशियंसी ये हुई दोस्तों, है ना। यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई है ना। यहाँ पर ये 3 वुमेन होगा, ठीक है। यहाँ पर कितना होगा, 3 वुमेन होगा। चलिए तो मेन की वैल्यू यहाँ पर कितना रखेंगे, 3 रखेंगे। यहाँ पर 3 रख दीजिए, यहाँ पर 2 रख दीजिए, यहाँ से आपको पता चल जाएगा 2 × 3 = 6 + 6, यानी ये हो गया कितना आपका 12। तो इफ़िशियंसी 12 हो गई। यहाँ से टाइम आपका निकल जाएगा, 4 से दोनों कटेंगे, 4 × 4 = 16, ये भी कट जाएगा, 4 × 3 = 12, 3 से इसको काट दीजिए, 3 × 5 = 15, 5 × 4 = 20, यानी कि 20 दिन लगेगा दोस्तों यहाँ पर उस टोटल काम को 2 पुरुष और 2 महिलाओं द्वारा करने में, है ना। तो 20 ऑप्शन बी आपका सही जवाब रहा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और अच्छे तरीके से सवाल को कर भी लिए होंगे। आगे चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल ये रहा दोस्तों, ये है आपके SI का यानी सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है। अनुराग 2 बैंकों से साधारण ब्याज पर कुल 15,000 रुपये की राशि उधार लेता है। यदि दोनों बैंकों प्रति वर्ष वार्षिक रूप से 12% और 20% की ब्याज दर लेता है, ठीक है। अनुराग 1 वर्ष पूरा करने पर कुल ब्याज के रूप में इतना रुपए मिलता है उसको, ठीक है। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर दोस्तों पहले बैंक से उसको ब्याज कितना लगा ये पहले निकाल लीजिए, ठीक है। तो वो 15,000 रुपये की राशि लेता है ना। तो 15,000, है ना, 15,000 रुपये की राशि लेता है। पहले बैंक से उसको 12% लगता है, यानी 1 साल में 12%, तो 15,000 का पहले 12% निकाल लीजिए, है ना। तो वहाँ से ब्याज मिल जाएगा। तो 15,000 का पहले बैंक से अगर 15,000 का 12% निकालेंगे, 15,000 का 12% डायरेक्ट करिए यहाँ पर, है ना। तो परसेंटेज से 00 कट जाएगा, 15 का 12 से गुणा करेंगे तो 180 आएगा और 1 0 यानी कि 1800 हो जाएगा, है ना। तो पहले बैंक से उसको कितना ब्याज देना पड़ेगा, पहले बैंक में 1800 रुपये। दूसरे बैंक में देखिए, दूसरे बैंक में ब्याज कितना लग रहा है, 20% का। तो 15,000 का 20% निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, 3,000 हो जाएगा, है ना। निकाल लेंगे तो 3,000 हो जाएगा। अब यहाँ से कह रहा है कि ओवरऑल उसको जो
ब्याज लग रहा है वो 2560 रुपये लग रहा है ना, दोनों बैंकों को मिलाकर। तो ओवरऑल देखा जाए तो ओवरऑल यहाँ पर 2560 रुपये लग रहा है। आप इसको एलिगेशन मेथड यहाँ पर लगा सकते हैं और लगा के कर सकते हैं ना। तो एलिगेशन मेथड लगा दीजिए, यहाँ पर इसको घटा के इधर लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, देख लीजिए। तो 3000 में से 2560 घटाएंगे तो पहले तो आप घटा दीजिए सीधा सीधा 500 और उसमें से फिर आप घटा दीजिए 60 रुपये, है ना। तो 440 रुपये, ठीक है, 440 रुपये ये हो गया। इधर इसको घटाएंगे तो कितना हो गया, 18 7 25 760 रुपये, है ना। ये आ गया आपका 760 रुपये। यहाँ से दोनों का रेशियो निकाल लीजिए। तो रेशियो 0 से 0 कटा, 4 से दोनों कट जाएंगे, है ना। तो 4 से इसको काटेंगे, 11 चौक 44, 4 से इसको काटेंगे, 4 एकम 4, 4 नहीं हो 36, यानी 19 आ गए। तो अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये था आपका 20% वाला, ये था आपका 20% वाला स्कीम, और यहाँ पर आपका 12% वाला था। आपसे पूछा क्या है, तो उसके द्वारा 20% की प्रतिवार्षिक दर पर उधार ली गई राशि आपको यहाँ पर बतानी है। तो यहाँ पर देखिए 20% वाले के लिए कितना है, 19 है, 19 है ना, 19, और टोटल यहाँ पर कितने पर 19 से 11 कितना हो जाएगा, 30, और इसी का कितना, इसका यहाँ पर 15,000 का। तो 15,000 यहाँ पर लिख दीजिए, इसको काट पीट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। 0 से 0 कट जाएगा, 3 से ये कितनी बार में कट जाएगा, 3 5 15, यानी 500 हो गया ये, और 19 5 95 यानी 9,500 रुपये इसका सही आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर आपका सही जवाब रहा। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल ये रहा दोस्तों, ये सवाल है आपका वोटिंग का सवाल। 2 उम्मीदवार ने एक चुनाव में डाले गए वोटों में से 15% वोट को अवैध घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर 2 उम्मीदवार, 2 कैंडिडेट यहाँ पर चुनाव लड़ते हैं। यहाँ पर 15% वोट जो है वो अवैध है, इनवैलिड है, ठीक है। तो अगर हम देखें कि मान लीजिए कि 100% वोट डाले गए या फिर 100 वोट डाले गए, ठीक है। इस 100 में से अगर 15% इनवैलिड हो जाते हैं, तो 15% इनवैलिड का मतलब क्या हुआ कि 15 वोट इनवैलिड हो गए, है ना। 100 में से 15% यानी 15 वोट इनवैलिड हो गए। तो वैलिड वोट कितने बचे, यानी वैध यहाँ पर वोट कितने होंगे, तो 100 में से 15 घटा दीजिए, यानी 85 वोट जो हैं यहाँ पर वैलिड हो गए दोस्तों। अब आगे कह रहा है, द विनर गॉट 60% ऑफ द वैलिड वोट्स एंड डिफीट्स द लूज़र बाई 1700 वोट्स। यहाँ पर देखिए, अब वैलिड वोट ये हैं, है ना। वैलिड वोट में जो विनर था, है ना, जो विनर था, और यहाँ पर लूज़र की बात कर लेते हैं हम लोग, है ना। तो 85 वोट में से 60% वोट जो है वो जो जीता उसको मिला, यानी विनर को मिला कितना परसेंट वोट, 60% वोट। किसका 60%, इस 85 का 60%। तो जब इसको 60% वोट मिला तो इसको कितना वोट मिला होगा, 40% वोट मिला होगा, है ना, 40% वोट मिला होगा। अच्छा, अब ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर कितने परसेंट से ये हारा है, यहाँ पर ये कितने परसेंट से हारा, 20% से हारा है। 20% से किसके 20% से, 85 के 20% से, है ना। तो 85 का 20% ये हो गया, ठीक है, 85 का 20% ये हो गया। इतने वोट से, इतने से हारा है, लेकिन एक्चुअल में वो कितने से हारा है, 1700 वोटों से, यानी इसी की वैल्यू आपके पास 1700 दी गई है। आराम से हो जाएगा। कह रहा है कुल कितने वोट डाले गए, यानी 100 यूनिट की वैल्यू आपको यहाँ पर निकालनी है, ठीक है। पहले तो आप यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए। 1 यूनिट की वैल्यू कैसे निकालेंगे देखिएगा, ये परसेंटेज है ना, या फिर ऐसा कह लीजिए ना, 20% का मतलब क्या होता है, 1/5 होता है। तो ये हुआ 1/5, इसका मतलब क्या हुआ, 1/5, 5 से इसको काटेंगे 17 बार में कट जाएगा, है ना, 17 बार में, 17 से ये कितनी बार में कट जाएगा, 100 बार में कट जाएगा, ठीक है। यानी 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से हम कह सकते हैं कि 100 हो गया, 100 हो गया। तो आपको 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, यानी कुल कितने वोट डाले गए, कुल कितने वोट डाले गए, 100 यूनिट। तो 1 की वैल्यू 100 दोस्तों, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 में 100 का गुणा कर दीजिए, यानी 10,000 वोट यहाँ पर टोटल डाले गए थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही जवाब रहा। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा और अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल ये देखिएगा, बेहतरीन सवाल है, टाइम एंड वर्क का सवाल है। क्या कह रहा है, ए कैन डू सम वर्क इन 12 डेज़, है ना। ए जो है वो कितने दिनों में काम कर रहा है, 12 दिनों में काम कर रहा है।
बी क्या कर रहा है, समझिएगा इस चीज़ को, है ना। बी कैन डू 50% ऑफ द सेम वर्क इन 18 डेज। बी जो है 50% 18 दिन में करता है, यानी पूरा काम 100% कितने दिन में करेगा, 36 दिन में करेगा ना। 50% का मतलब क्या होता है, आधा काम। तो आधा काम जब 18 दिन में करता है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 36 दिन में। यानी बी जो है पूरा काम कितने दिन में कर रहा है, उस काम को 36 दिन में यहाँ पर कर रहा है, ठीक है। कह रहा है हाउ मच टाइम विल दे टेक टू फिनिश द वर्क इफ़ दे वर्क टुगेदर। अगर दोनों साथ में काम करते हैं तो कितने दिन में पूरा काम करेंगे, है ना। तो यहाँ से अगर इन दोनों का एलसीएम निकाल ले दोस्तों, तो 12 और 36 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। मतलब कि टोटल काम आपके पास 36 है। ऐसा कर लीजिए 36 ईंटें लगानी है, ठीक है। अब यहाँ पर 36 ईंटों को लगाने में 12 दिन लेता है ए, मतलब कि एक दिन में कितनी ईंट लगाएगा, 3 ईंट, है ना। ऐसा कर लीजिए 12 3 36 और 36 गुणे 1 मतलब कि 36 ईंटें लगाना है, 36 दिन लेता है, एक दिन में 1 ईंटें लगाएगा, ठीक है। इसका मतलब तो ये दोस्तों इफ़िशियंसी दोनों की निकल आई। इसकी ए की इफ़िशियंसी 3 है और बी की इफ़िशियंसी 1 है। इफ़िशियंसी का मतलब होता है एक दिन का काम, है ना, एक दिन में कितना काम कर सकता है वो। अब कह रहा है कि अगर दोनों साथ में मिलकर काम करें तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, टाइम इक्वल टू टोटल वर्क कितना है आपके पास, 36, यानी 36 ईंटें लगानी है। और दोनों साथ में मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, ए कर रहा है 3 काम, 3 ईंटें लगा रहा है, बी 1 ईंट लगा रहा है। यानी दोनों मिलकर अगर एक दिन में काम देखें तो कितना हो जाएगा, 4 काम हो जाएगा, 4 ईंटें। यानी टोटल कितना दिन आ गया दोस्तों, 9 दिन आ गया। यहाँ पर आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शानदार सा सवाल था, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए तो फिर आगे चलते हैं अगले सवाल पर। देखिए दोस्तों ये सवाल आपके पार्टनरशिप का सवाल है ना, भागीदारी हिस्सेदारी जो कह लीजिए उसका सवाल है। कह रहा है ए स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 4000, है ना, 4000। अब यहाँ पर कह रहा है 3 मंथ्स लेटर बी ज्वाइंड हिम बाय इन्वेस्टिंग RS X रुपये ज्वाइन करके वो 3 महीने बाद इन्वेस्ट करता मतलब ज्वाइन होता है। तो यहाँ पर ए जो है, यहाँ पर सबसे पहले तो हम रेशियो देखते हैं ना, ऐसे सवालों में क्या करते हैं, रेशियो देखते हैं। तो ए और बी का हम लोग रेशियो देखेंगे इनके इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। तो ए क्या कर रहा है, 4000 रुपये लगा रहा है ना। ए क्या किया, 4000 रुपये लगाया। फिर कह रहा है, यहाँ पर हिंदी में पढ़ते हैं, 3 महीने बाद बी क्या है, X रुपये के साथ यहाँ पर ज्वाइन हुआ। बी क्या कर रहा है, X रुपये लेके आया और ज्वाइन हुआ, लेकिन 3 महीने बाद, ठीक है। लेकिन ऐसा कह सकते हैं कि ए का जो ये पैसा है 4000, वो कितने महीने तक के लिए लगा रहा, 3 महीने तक के लिए लगा रहा, ठीक है। उसके बाद ना भाई X आया, X कितने रुपए लेकर आया, यहाँ पर बी कितने रुपए लेकर आया, X रुपये। फिर कह रहा है ए ने अपने निवेश में X बढ़ाए उसी समय, है ना। 3 महीने बाद ही ए ने क्या किया, अपने इन्वेस्टमेंट में X रुपये बढ़ा दिया। यानी अब क्या हो जाएगा दोस्तों, ए का इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, पहले 4000 था, लेकिन 4000 में अब वो X रुपये बढ़ा दिया, है ना, X रुपये बढ़ा दिया। यदि वर्ष के अंत में यानी अंतिम में, तो देखिए 3 महीने तक 4000 रुपये लगा रहा, बाकी का ये जो पैसा है वो कितने महीने तक लगा रहेगा, 9 महीने तक, 9 3 12 महीना, है ना। और इसका ये पैसा चूंकि ये 3 महीने बाद आया है, यानी इसका पैसा कितने महीने तक लगा रहा, 9 महीने तक लगा रहा। इन दोनों का यहाँ से हम लोग रेशियो निकाल लेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। देखिए 3 से सभी जगह कट जाएगा, 3 से ये कट गया, 3 से इसको काटेंगे ये हो जाएगा 3, 3 से इसको काटेंगे ये हो जाएगा आपका 3, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना। तो ये हुआ दोस्तों 4000 प्लस 3 का अंदर गुणा होगा तो ये 12000 हो जाएगा, है ना। तो 4000 और 12000 डायरेक्ट करना सीखिए ना, ये 16000 हो जाएगा, है ना। 16000 प्लस ये 3 का अंदर गुणा होगा तो ये हो गया 3x, तो इधर आ गया 3x और इक्वल टू इधर कितना है आपका 3x है, ठीक है। अब आगे कह रहा है वर्ष के अंत में कुल लाभ, टोटल यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो 28 रुपये में से ए का जो हिस्सा है, ए का हिस्सा 2200 है, ठीक है। अब देखिए हमेशा याद रखिएगा कि जब भी प्रॉफिट बढ़ता है यानी लाभ बढ़ता है वो उनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो में ही बढ़ता है दोस्तों। यानी जितना उनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा वही रेशियो उनके प्रॉफिट का भी होगा। तो अगर हम देखें तो प्रॉफिट का रेशियो यही चीज़ होगा, है ना। प्रॉफिट का रेशियो जो है अनुपात यही चीज़ होगा। तो प्रॉफिट का रेशियो यहाँ से देख लीजिए कितना हो गया, यहाँ से हो गया 16000 और प्लस 3x, है ना, 16000 प्लस 3x और बटे कितना हो जाएगा 3x। और यही रेशियो किसका होगा, इनके प्रॉफिट का। तो प्रॉफिट ए का हिस्सा कितना है 2200 रुपये, ठीक है। ए का हिस्सा कितना है 2200 रुपये। अब बटे बी का हिस्सा कितना हो जाएगा, भाई टोटल 2800 रुपये का प्रॉफिट हुआ, ए को मिला 2200, मतलब कि बी को कितना मिला होगा 600 रुपये, है ना। कितना हो जाएगा 600 रुपये, ठीक है। यही चीज़ ना होगा, ठीक है। तो यही चीज़ हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से काटा पीटी कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया,
इस 3 से ये 2 बार में कट जाएगा, इस 2 से ये 11 बार में कट जाएगा, है ना। तो 11 उधर जाके गुणा हो जाएगा, यानी 16,000 प्लस 3x इक्वल टू 11x हो जाएगा। ये क्या है, x इधर जाके गुणा होगा ना। अब 3x को उधर ले जाइए तो कितना हो गया, यहाँ से डायरेक्ट देख लीजिए 16,000 बराबर ये पहले से 11x इधर ही था और ये 3x उधर जाके घट जाएगा क्योंकि इधर प्लस में है। तो 8x की वैल्यू दोस्तों यहाँ से कितना आ गई, 16,000 आ गई, यानी 16K। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2K हो जाएगी। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2K। 2K का मतलब क्या हुआ कि 2000, है ना। तो 2000 ऑप्शन ए आपका सही जवाब रहा। x की वैल्यू यहाँ पर निकालनी थी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और ज़बरदस्त सवाल था, बेहतरीन सवाल था पार्टनरशिप का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल पर। ऐसे ही ताबड़तोड़ तरीके से सारे क्वेश्चंस को हम लोग उड़ाने वाले हैं। वीडियो में अंतिम तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपको एकदम पूरा आपको ऐसा लगना चाहिए कि भाई हाँ IBPS क्लर्क का ही पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इस तरीके से क्वेश्चंस को यहाँ पर सेट किया गया है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल ये रहा, है ना, ट्रेन से रिलेटेड सवाल है, टाइम एंड डिस्टेंस का। कह रहा है कि 120 मीटर लंबी ट्रेन एक पोल को यानी खंभे को पार करने में 4 सेकंड का समय लगाती है। ठीक है, तो यहाँ से ट्रेन ए की जो स्पीड है वो मिल जाएगी दोस्तों, है ना। स्पीड ऑफ ट्रेन ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस देखिए दोस्तों, जब भी कोई ट्रेन किसी पोल को या किसी व्यक्ति को या किसी पॉइंट को, किसी स्थान को पार करती है तो वह पार करने में जितनी डिस्टेंस कवर करती है उसकी लंबाई के बराबर ही डिस्टेंस कवर करती है ना। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है यहाँ पर, 120 मीटर और बटे टाइम कितना लगा रही है यहाँ पर 4 सेकंड का, यानी यहाँ से इसको काटेंगे 30 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड आ गई पहले ट्रेन की। ठीक है, आपको ट्रेन बी का स्पीड यहाँ पर दे रखा है, तो यहाँ पर SB है ना, ट्रेन बी की स्पीड कितनी हो जाएगी, 20 मीटर पर सेकंड दिया गया है दोस्तों, है ना। ध्यान से समझिए। अब यहाँ पर कह रहा है कि यदि ट्रेन ए विपरीत दिशा में यात्रा कर रही ट्रेन बी को पार करने में 12 सेकंड का समय लगाती है ना। तो देखिए ट्रेन बी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, जब दोनों ट्रेन एक दूसरे के विपरीत में चल रही हों, है ना, तो उस टाइम पे कितना डिस्टेंस कवर करेंगे दोनों ट्रेन मिलाकर डिस्टेंस कवर करेंगी दोनों की लंबाई के बराबर, है ना। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, पहले ट्रेन की लंबाई प्लस दूसरे ट्रेन की लंबाई। तो पहले ट्रेन की लंबाई कितनी है, 120 मीटर, है ना। पहले ट्रेन की लंबाई कितनी है, 120 मीटर प्लस दूसरे ट्रेन की लंबाई हम मान लेते हैं LB। ठीक है, ये डिस्टेंस किसके बराबर होता है, डिस्टेंस इक्वल टू होता है आपका स्पीड इनटू टाइम, है ना। तो देखिए अब दोनों ट्रेन एक दूसरे के विपरीत में चल रही हैं, मतलब कि स्पीड आपका रिलेटिव स्पीड जुड़ेगा यहाँ पर, है ना। रिलेटिव स्पीड क्या होगा, जुड़ेगा। तो ट्रेन ए की स्पीड कितनी है यहाँ पर 30 प्लस ट्रेन बी की स्पीड कितनी है 20। तो ये हो गया आपका स्पीड इनटू टाइम कितना ले रहा है 12 सेकंड का, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 12। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये हो गया 30 20 50 और 12 कितना हो जाएगा, 50 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 पंचे 60 यानी 600। ये हो गया 600, ये 120 उधर जाके घट जाएगा, 120 उधर जाके घट जाएगा, यानी L लेंथ ऑफ B कितना आ गया, इसको घटा दीजिए तो 600 में 100 गया 500, 500 में 20 गया 480। यहाँ पर ये 480 मीटर आ गया दोस्तों। आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब रहा। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल पर। अब यहाँ पर अगला सवाल देखिए दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, आपके प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है। अ शॉपकीपर मार्क्ड एन आर्टिकल 1500 रुपये एंड सोल्ड इट आफ्टर अलाउिंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% और 15%। 2 क्रमिक छूट दिया, वहाँ पे 1500 रुपये उस पर मार्क किया, है ना, 1500 रुपये उस पर मार्क किया और 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया, यानी 2 क्रमिक छूट दिया। पहला छूट 20% का, यानी सामान कितने में जाएगा, तो 80% में जाएगा। 80% का वैल्यू होता है दोस्तों 4/5, है ना भाई। 20% का 100% में 20% का छूट मतलब क्या, 80% में बिकेगा। फिर इनटू दूसरा डिस्काउंट 15% का दिया, तो 15% डिस्काउंट का मतलब क्या, सामान कितने में जाएगा, 85% में। तो 85% का मतलब हुआ 85/100, ठीक है, 85/100, ठीक है। अब इतने में सामान चला गया, यानी सेलिंग प्राइस ये हो गया, बिका कितने में, इतने में। इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लीजिए, देखिए क्या हो जाएगा। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 5 से इसको काटिए, 17 × 5 = 85, 15 चौको 60, 60 का 17 में गुणा करेंगे, 17 छांगे 102 और जीरो लग जाएगा, यानी इतना रुपए हो गया। तो बिका कितने में सामान, 1020 रुपये में। यहाँ तक क्लियर हो गई बात। अब कह रहा है फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल सच दैट प्रॉफिट अर्नड बाय द शॉपकीपर इज इक्वल टू द 20% ऑफ द सेलिंग प्राइस। देखिए दोस्तों,
यहाँ पर कह रहा है कि जो यहाँ पर आपको क्या निकालना है, CP निकालना है, और जो उसको प्रॉफिट मिला वो प्रॉफिट किसके बराबर मिला, सेलिंग प्राइस का। सेलिंग प्राइस कितना है आपके पास 1020, सेलिंग प्राइस के 20% के बराबर उसको प्रॉफिट मिला। तो सेलिंग प्राइस का 20% यानी कितना होगा 1/5, है ना। इसको काट दीजिए तो 5 दूना 10, 0 5 चौको 20, यानी इतने का प्रॉफिट मिला। यानी कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा, तो CP बराबर बताइए तो SP माइनस प्रॉफिट, यानी सेलिंग प्राइस कितना है 1020। इसमें से हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को माइनस करेंगे, यानी 204, है ना। तो यहाँ से 20 में से 4 गया तो 16 आ जाएगा, और 10 में से 2 गया तो 8 आ जाएगा, यानी 816 रुपये दोस्तों। तो उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस कितना है, यहाँ पर 816 रुपये है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर अगले सवाल पर। चलिए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर स्पीड मैथ वाले सेक्शन में, जहाँ पर आपको सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को देखने को मिलेगा। ठीक है, पहला सवाल ये रहा, ज़बरदस्त तरीका यहाँ पर आपको समझाएंगे, दिखाएंगे कि इस तरह के सवालों को कैसे किया जाएगा दोस्तों, एकदम आसान तरीके से। वैसे तो इसको करने का तरीका क्या है, अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, 123 को पहले 234 से गुणा करेंगे। जिसको तरीका नहीं पता है, जिसको ट्रिक नहीं पता है, वो यही करेगा। 234 को 123 से गुणा करेगा, उसमें से 117 घटाएगा, फिर बटे 23 करेगा, फिर उसको भाग देगा, फिर यहाँ पर फ्रैक्शन में लेके आएगा, है ना। तो ऐसा काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। एक बात बताइए दोस्तों, इसको ना आप लोग क्या कर सकते हैं, 2 भाग में तोड़ सकते हैं कि नहीं। यहाँ पर इसको लिख दीजिए 233 और प्लस 1, है ना। इसको 233 प्लस 1 कर दीजिए। फिर माइनस में आपका कितना है 117 और बटे 123 है ना। कितना है 123 है यहाँ पर। अब आप इतने पोर्शन को सॉल्व कर लीजिए। तो इतने पोर्शन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 233 और प्लस 123, एक कम 123 माइनस 117। तो 123 में 117 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, है ना, 6 आ जाएगा। और बटे में कितना है आपके पास यहाँ पर 123 है दोस्तों। तो कितना सही आंसर आ गया, 233 को इसके साथ चिपका दीजिए, 233 सही, 6/123 इसका सही जवाब रहा। अब इसका शॉर्ट ट्रिक भी हम आपको बताते हैं। कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पर, पहला नहीं तीसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए, ऐसे सवालों को जब भी करना हो ना तो क्या करिए, इस वाले में से 1 कम कर दीजिए, है ना। इस वाले में से 1 कम कर दीजिए तो 233 हो गया ये। फिर क्या करना है आपको, इन दोनों का डिफरेंस ले लेना है। तो 123 में 117 घटेगा तो 6 आ जाएगा, और बटे में आपका 123 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। सिर्फ एक लाइन में आपका आंसर आ गया, है ना। तो ये तरीका अपनाइएगा तो जल्दी कर लीजिएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा, और नोट करते चलिएगा हर एक शॉर्ट ट्रिक वगैरह जो कुछ भी है ना। तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं अगला सवाल। देखिए, अब इस सवाल को देखिए, है तो छोटा सवाल लेकिन अच्छा सवाल है, तगड़ा सवाल है। देखिए, आप चाहें तो बिना पेन उठाए भी इसको कर सकते हैं दोस्तों। देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है x, है ना, इसको x मानेंगे, और यहाँ पर भी x, क्योंकि प्रश्नवाचक के जगह पर x, तो ये 2x हुआ। 2 से इसको काटेंगे दोस्तों तो ये कितना आ जाएगा, 24 दूना 48, ये 24 हो जाएगा, है ना। डायरेक्ट करना सीखिए। डिनोमिनेटर में अपने पास x है तो ये हो गया x, है ना। 16 और 24 मिलाकर कितना हो गया आपका, 16 और 24 मिलाकर 40 हो गया, इक्वल टू 400 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, है ना। अब देखिए, तो यहाँ से डायरेक्ट कट गया, 0 से 0 और 2 से ये 2 बार में कट गया, यानी x बराबर, x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, 2 आ गई। आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही रहा, है ना। तो इसको तो आप लोग सीधे ओरली भी कर सकते हैं, है ना, बिना पेन उठाए भी कर सकते थे। कैसे, यहाँ पर ये 24 हुआ, x हुआ, ऊपर हुआ 16 24 40 मिलाकर, इधर हुआ 20, तो 40/20 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, सीधा x की वैल्यू 2। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। चलिए, तो देखिएगा इस सवाल को, है ना, एकदम मिक्स्ड फ्रैक्शन का सवाल है, बेहतरीन सवाल है। ऐसे सवालों को दोस्तों करने के लिए आप लोग पहले ऐसा मत करिए कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप सिंपल फ्रैक्शन में बदलें फिर इसको सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं करना है आपको। इंटीजर पार्ट को अलग सॉल्व किया जाता है और फ्रैक्शन पार्ट को अलग सॉल्व किया जाता है यहाँ पर। तो इंटीजर पार्ट यहाँ पर होता है, ये हुआ इंटीजर पार्ट आपका। तो इंटीजर पार्ट को अलग सॉल्व करिए। तो 7 और 9 हो गया 16, है ना, प्लस लगा है तो 16। फिर यहाँ पर 16 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ये हो गया आपका 12, फिर आपका प्लस। फिर अब आप यहाँ पर जो फ्रैक्शन पार्ट है उसको सॉल्व करिए। यहाँ पर 1/6 है, यहाँ पर आपका 5/12 है, यहाँ पर 1/18 है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम 6, 12, 18 का एलसीएम देखें तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 6 को 36 बनाने के लिए ऊपर 6 से गुणा, यानी 6 कम 6, प्लस यहाँ पर 12 को 36 बनाने के लिए ऊपर भी 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। फिर माइनस, यहाँ पे माइनस लगा है ना, तो माइनस 18 को 36 बनाने के लिए 2 से गुणा, यानी ऊपर हो गया हमारा 2। बस इसको सॉल्व कर लीजिए तो 12
प्लस ये कितना आ जाएगा देखिएगा, 6 में से 2 घटा 4, 15 4 ये हो गया 19 दोस्तों, 19 बटा के 36 आ गया। यानी कि जवाब आपका क्या कर रहा, 12 सही 19 बटा के 36, 12 सही 19 बटा 36, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो गया। अब कुछ लोग को ये भी नहीं समझ में आया होगा कि इसको डायरेक्ट हम 12 को इसके साथ क्यों चिपका दिए। तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर ए सही बी बटे सी लिखते हैं, इसका मतलब भी यही होता है कि a प्लस बी सही b बटा सी, इन दोनों का मीनिंग एक ही है दोस्तों, है ना। कंफ्यूज मत होइएगा यहाँ पर कि कंफ्यूज हो जाए, तो ये भी आपका वही चीज़ है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिएगा इस सवाल को देखिएगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन का ही है। कैसे करना है देखिए, यहाँ पर आपको प्रश्नवाचक चिन्ह की वैल्यू निकालनी है ना। मतलब इस प्रश्नवाचक चिन्ह को अगर बराबर के उस पार छोड़ेंगे हम लोग, तो जितना कुछ भी है इधर आ जाएगा। अगर इधर आएगा तो साइन चेंज हो के आएगा, है ना। तो डायरेक्ट करिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों कितना है, 9 7 16, 16 माइनस 4 करेंगे तो आएगा 12, ठीक है 12, और माइनस 5 इधर आके जुड़ेगा तो 12 5 हो जाएगा 17, 17 में से ये प्लस 6 इधर आके घटेगा तो 17 में 6 घटाएंगे तो 11 आएगा, 11 में फिर 3 इधर आके घटेगा तो 11 में 3 घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 8। यानी इंटीजर वाला पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। अब देखिए आगे का, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर इसको देखें, है ना, इसको तो माइनस का 5/6 और प्लस का यहाँ पर 1/6 है ना। तो प्लस का 1/, अच्छा ऐसा करिए ना, देखिए प्लस का 1/6 इधर है, प्लस का 1/6 इधर है, काट सकते हैं क्या, बिल्कुल काट सकते हैं दोनों साइड प्लस में। या फिर ऐसा समझिए ना कि प्लस का 1/6 इधर आएगा तो माइनस का 1/6 हो जाएगा, तो प्लस 1/6 माइनस 1/6 कट ही जाना है उसको। अब क्या बचा यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए, ये देखिए दोस्तों माइनस का 1/2 और ये प्लस का 1/2 इधर आके माइनस 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हुआ प्लस प्लस, पहले तो इसको देखिए, है ना, पहले इसको देखिए, ये हुआ आपका 3 और 6 इधर आएगा तो प्लस का 5/6 हो जाएगा, है ना। तो 3 और 6 का एलसीएम आ गया आपका 6। इसको अगर आप लोग 6 बनाए तो 3 से गुणा करना पड़ेगा, यानी 2 3 6 हो जाएगा। और ये माइनस 5/6 इधर आएगा ना, तो प्लस का 5/6 होगा। तो यहाँ पर 6 तो है ही, मतलब ये 5 हो जाएगा, ठीक है। प्लस अब सुनिए यहाँ पर, अब ध्यान से सुनिएगा, इधर है माइनस का 1/2, अभी ये बचा हुआ है, ठीक है, ये माइनस 1/2, ये प्लस 1/2 इधर आएगा तो माइनस 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 और 1/2 मिलाकर दोस्तों 1 होता है, यानी ये टोटल हो गया माइनस का 1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यानी देखिए 8 माइनस का 1 यानी कितना हो जाएगा 7, और प्लस यहाँ पर कितना हुआ 6 5 11, 11/6। इसको जब हम लोग काटेंगे तो सही ना हो रहा है जी, देखिए तो हाँ ठीक ही हो रहा है ना। सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया है, यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया है, मिस्टेक यहाँ पर हो गया है। यहाँ पर देखिए दोस्तों कितना होगा, ये भाई 6 बनाना है ना, तो ऊपर 2 से ना गुणा करना पड़ेगा जी, यहाँ पर 2 से गुणा तो 2 दूना ये 4 होगा आपका, है ना। यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आपका 4 + 5 होगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 4 प्लस, और ये इधर आया तो 5 हो गया। तो 4 5 यहाँ पे हो गया आपके पास 9 हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया, ये यहाँ पर 9 होगा। चलिए मिटा ही देते हैं इसको ताकि आप लोग को कन्फ्यूजन ना हो, है ना। ये यहाँ पर कितना होगा 4 5 9 हो जाएगा। इसको काटिए तो थोड़ा सा, यहाँ पर 3 से ये भी कट जाएगा, 3 3 9, 3 दूना के 6, 3/2 का मतलब होता है 1 + 1/2। तो ये हुआ 7 + 1 यानी 8 + 1/2 हो गया। 8 + 1/2 मतलब क्या हुआ 8 सही 1/2 दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहा आपका। तो आई होप आप लोगों को सभी अच्छे से समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए तो फिर आगे चलते हैं, अगले सवाल पर ऐसे ही ताबड़तोड़ तरीके से, मज़ेदार तरीके से सवालों को सॉल्व करेंगे। देखिए ये सवाल रहा आपके सामने, ज़बरदस्त सवाल है ना। देखिए दोस्तों क्या है यहाँ पर सबसे पहले नीचे से सॉल्व करिए, है ना। नीचे से सॉल्व अगर हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा ये बताइए तो ज़रा इसको, है ना। यहाँ पर 20% का मतलब होता है दोस्तों 2/5, 40% का मतलब 2/5, 20% का मतलब 1/5, तो 40% यानी 2/5 हो जाएगा, है ना। तो ये हुआ 2/5, 5 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 7, मतलब 7 दूना नीचे कितना आ गया 14 आ गया। तो यहाँ पर कितना है x - 49 और बटे में आपके पास कितना है 14 है, इनटू। अब इसको देखिए दोस्तों, ये है आपका कितना 3/10, है ना। कितना है 3/10 है। तो जब इसको हम लोग गुणा करेंगे तो ये 10/3 हो जाएगा, है ना। तो ये कितना हो गया 10/3। तो यहाँ पर इनटू में आपका 10/3 हो गया। 3 से इसको काटेंगे ये हो जाएगा 5, 5 का यहाँ पर 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर सीधे 50 हो गया, इक्वल टू यहाँ पर 150/7 है ही,
150/7 है ही, 7 से ये 2 बार में कटेगा, 50 से ये 3 बार में कट जाएगा, 2 को उधर ले जाके गुणा करिए तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 3 6 और ये -49 उधर जाएगा तो प्लस का 49 हो जाएगा, 9 6 15 यानी 55 हो गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही सवाल का जवाब रहा। ठीक है, तो ये सवाल भी अब आपको चटकने लगे होंगे शानदार तरीके से, और आपको यहाँ पर ज़्यादातर चीज़ें ना माइंड में सॉल्व करनी है, माइंड में, दिमाग में ही अगर आप सॉल्व कर पाते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा, आप जल्दी सवालों को कर पाएंगे, कम समय में कर पाएंगे। ठीक है ना, तो चलिए अब यहाँ पर अगले सवाल पर चलते हैं। पहला सवाल यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब ये सवाल है ना जो कि आपका बेहद ही शानदार है ना, देखिएगा क्या है यहाँ पर, 7 एकम 7 3 10, 10/7 हुआ, तो 7 से इसको काट दीजिए, कितनी बार में कट जाएगा आपका, 7 चौक 28 है ना, ये हुआ 7 चौक 28 और बचा कितना आपका 5, तो 8 7 56, 7 8 56 है ना, 7 8 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। और ये ऊपर कितना हो चुका था हमारा, 10 हो चुका था है ना, तो 10 गुणे 4 कितना हो जाएगा, 10 गुणे 48 मतलब कितना, 480 हो जाएगा। यहाँ पर ये हो गया 480, प्लस यहाँ पर इसको जब हम गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो ये 8/1 हो जाएगा, तो 15 गुणे 8 यानी 15 8 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, इक्वल टू इधर आपके पास कितना है, पहले तो इसको घटा लीजिए, 750 में 150 घटा यानी 600 आ जाएगा, माइनस का आपका x है यहाँ पर, बस इसको परफॉर्म करना है। देखिए 480 और 120 मिलाकर 600 होगा, 600 माइनस 600 यानी 0 आ जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ पर 0 आ गई, बी ऑप्शन आपका सही जवाब रहा। आगे चलिए, ये सवाल देखिए दोस्तों, क्या दिया है यहाँ पर, पहले तो इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या कुछ कट पिट रहा है क्या, नहीं कट रहा है ना, तो सॉल्व ही करना बेहतर होगा हमारे लिए है ना। क्या है 34%, तो 34% को हम लोग लिख सकते हैं आपका 34/100, ठीक है, 34/100 हो गया, इंटू ऑफ का मतलब इंटू होता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए, तो यहाँ पर पहले तो 69 को 13 से गुणा कर लीजिए, तो 13 7 91 मतलब 910 हो गया, 910 में अगर हम 13 घटा दें तो 897 आ जाएगा कि नहीं, है ना, 910 में 13 घटाएंगे तो 897 आ जाएगा, 897 प्लस 3 यानी ये हो गया आपका सीधे 900, तो 900/13 आ गया दोस्तों। यहाँ पर आपको समझ में नहीं आया होगा ना कि 69 का 13 से कैसे गुणा कर दीजिए इतनी जल्दी, है ना, तो 69 गुणे 13 दोस्तों, ऐसे करिए ना, देखिए इसको आप 70 - 1 कर दीजिए, तो ये हो गया 70 - 1, इंटू में आपके पास 13 है, तो 13 7 91 ये हो गया 910 और माइनस 13 कम 13, तो 910 में से 13 घटाएंगे 897 आएगा, तो 69 गुणे 13 897 प्लस 3 900 हो गया, और बटे में आपका 13, इंटू में आपका कितना है, इसको देखिए 17 छांगे 102, 102 में हम लोग 15 जोड़ेंगे तो 117 आ जाएगा, है ना, ऊपर में 117 हुआ और बटे में आपका 17 हो जाएगा। यहाँ पर x है, इसको बस चटकाना है, सॉल्व करना है, 2 0 से तो 2 0 कट गया, 13 नहीं हो 117 होता है कि नहीं होता है, 9 ये हो गया। ठीक है, 17 से ये कट जाएगा 2 बार में, 9 और अच्छा 9 9 9 9 81, 81 दूना कितना हो जाएगा 162, ऑप्शन नंबर पहला आपका सही जवाब रहा है ना। तो इस टाइप के सवालों को दोस्तों तरीके से करेंगे तभी आपका कम समय में उत्तर आ पाएगा, है ना। तो चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पर और कुछ सिंप्लीफिकेशन के सवालों को देखते हैं। देखिएगा इस सवाल को देखिएगा, है ना, 12 से ही 3/4 है ना, तो क्या कुछ कट पिट रहा है, नहीं, तो इसको सॉल्व ही करना पड़ेगा, है ना। तो देखिए 12 चौक 48, 3 कितना हो जाएगा 51, तो ये हुआ 51/4, ठीक है, इंटू यहाँ पर 7 3 21 1 22, 22/3 ये हो गया 22/3। इस भाग को गुणा में बदलिए तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 8 दूना 16 1 17, 17/2 ऐसे हुआ, लेकिन गुणा कर देंगे तो उल्टा हो जाएगा, यानी 2/17 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो गया दोस्तों 2/17, इंटू में ये कितना है 11 के में 11 1 12, 12/11 है ये, बस आपको काटना पीटना है ना। तो देखिए 17 3 51 से 51 ले डूबा, ठीक है, ये भी ठीक है, 11 चौक 44, 22 दूना 44 मतलब कट गया, ये बचा क्या सिर्फ आपके पास सिर्फ यहाँ पर 12 बचा। तो 12 कौन से ऑप्शन में दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर दिख रहा है, जो कि सही जवाब है। ठीक है, तो ये सवाल भी हो गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज का ये सेशन आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में बस इतना ही, हमने यहाँ पर बेहतरीन तरीके से अरिथमेटिक और सिंप्लीफिकेशन के सवालों को किया है। अगले क्लास में हम लोग ऐसे ही ताबड़तोड़ तरीके से सारे टाइप के सवालों को करने वाले हैं। तो इस चैनल से जुड़ जाइए। ये IBPS क्लर्क 2023 का एग्ज़ाम जैसे ही ख़त्म होता है तो हम लोग मैथ्स फाउंडेशन बैच लेकर आएंगे, जो कि आपके सभी बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए होगा वो, है ना। तो वहाँ से अगर आप बैंकिंग एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो मैथ्स इस चैनल के ऊपर बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक का, यानी
पीओ का कह लीजिए, फिर आपका आरबीआई असिस्टेंट का कह लीजिए, आरबीआई पीओ का कह लीजिए, है ना, प्री मेंस लेवल सबका यहाँ पर करवाया जाएगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए अगर आप एक बैंकिंग एस्पिरेंट हैं तो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप लोग सभी अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद।